अरावली पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार पूरी अरावली को बचाएगी। अरावली में कोई भी खनन नहीं होगा। अरावली में कोई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। अरावली में सभी खनन पट्टे प्रतिबंधित हैं। अरावली में संरक्षित क्षेत्र का विस्तार होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। देखिए, हाल ही में अरावली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और अरावली की जो परिभाषा दी गई थी, कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट थे वो उसको लेकर विरोध जता रहे थे। अरावली में नई खनन लीज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अरावली पर्वतमाला में नई खनन लीज पर केंद्र सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला पर आदेश समान रूप से लागू हुआ है। अवैध और अनियंत्रित खनन गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम है। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल जी, अरावली की परिभाषा बदली, अवैध खनन और निर्माण की चिंता थी। सरकार कहती रही कि 90% तक क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, लेकिन अब एक नए दिशा निर्देशों की बात हो रही है। क्या है पूरा विस्तृत दिशा निर्देशों में और कैसे राहत मिलते हुए? निर्मल जी, देखिए शिखा, बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत ही बड़ा निर्णय, क्योंकि अरावली में किसी भी तरह की जो नई खनन लीज है वो अब पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। खास बात देखिए, 20 नवंबर को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके बाद से ही लगातार सब लोग अपनी अपनी तरह से व्याख्या कर रहे थे अरावली को लेकर के कि अरावली कैसे सुरक्षित रहेगी, अरावली में खनन कैसे रुक पाएगा, अरावली में जो नगरीय विकास के नाम पर अरावली का जो बेजा दोहन हो रहा है उसको कैसे रोका जाएगा। इस बीच में केंद्र का ये फैसला आना निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है कि उन्होंने एक साहसी फैसला लिया है कि किसी तरह की नई लीज इसके अंदर जारी नहीं होगी, क्योंकि बेशकीमती खनिजों की बात करें या आम जरूरत का जो खनिज है, मैसनरी स्टोन, सब अरावली से निकल रहा था। तो ऐसे में अगर अरावली में नई खनन लीज पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसका सीधा असर चारों राज्यों पर रहेगा। राजस्थान तो चूंकि 80% अरावली राजस्थान के अंदर, उसके अलावा गुजरात, दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो नई खनन लीज पर उस पर प्रतिबंध लग गया है। हालांकि ये प्रतिबंध पहले भी था, लेकिन जिस तरह से केंद्र ने इस पर एक साहसी फैसला लिया है, उसका मतलब यह है कि किसी भी तरह की नई खनन लीज अब अरावली क्षेत्र के अंदर जारी नहीं की जाएगी। जो पुरानी जो लीज है उनको भी, उनमें भी उनकी भी नई तरीके से व्याख्या की जाएगी। नई तरीके से व्याख्या का मतलब है कि ICFRE जो है वो अरावली में अतिरिक्त खनन को भी निषिद्ध क्षेत्र के तौर पर चिन्हित करेगा कि यहाँ पर अवैध खनन, देखिए सबसे बड़ा जो नासूर था शिखा, वो था अवैध खनन का, क्योंकि वैध खनन तो वैसे भी अरावली के अंदर बहुत कम खदानें थी जो इस तरह से अलॉट की हुई थी, लेकिन अवैध खनन वहां पर भेजा हो रहा था। तो अवैध खनन पर भी निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई चारों राज्यों के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी इस फैसले के बाद। और ICFRE नए सिरे से अतिरिक्त खनन जो निषिद्ध क्षेत्र है उसकी व्याख्या भी करेगा। और इसके साथ साथ जो मौजूदा प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें भी नए संवेदनशील जोन चिन्हित होंगे, यानी कि जो सेंसिटिव जोन है, जहां अरावली शील्ड को कमजोर हो सकती थी, जहां बेजा दोहन हो रहा था, जहां पेड़ों की कटाई हो रही थी, वो सब इसके ऊपर रुकेगा। इसके साथ साथ वैज्ञानिक और पारिस्थितिक और भूवैज्ञानिक मानकों पर आधारित एक मूल्यांकन किया जाएगा, स्टडी की जाएगी कि किस तरह से अरावली को बचाया जा सकता है, इसमें खनन को कैसे रोका जा सकता है। जैव विविधता और लैंडस्केप के स्तर पर प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा कि अभी तक जो खनन इसके अंदर हुआ है उसके भी किस तरह से इस पर प्रभाव पड़े, कुप्रभाव पड़े, क्योंकि जनमानस पूरी तरह से अरावली के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ एक खास बात और है कि अरावली के लिए एक साइंस बेस्ड सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनेगा। देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार पहले दिन से, जब ये निर्णय आया था उसके बाद जन आंदोलन शुरू हुआ, तब से ही कहता आ रहा है कि एक साइंस बेस्ड सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनना चाहिए अरावली को लेकर, और आज केंद्र ने उसके ऊपर मोहर भी लगा दी है। अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक जब सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बन जाएगा तो निश्चित तौर पर मानिए कि इसके अंदर जो बेशकीमती खनिज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे सामरिक महत्व के खनिज हो, जिससे देश की सुरक्षा जुड़ी हो, देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी हो, उनको लेकर भी अब ICFRE अपने हिसाब से एक वैज्ञानिक अध्ययन करेगा। और ये अध्ययन 1.5 से 2 साल लंबा हो सकता है, यानी आने वाले 2 वर्ष में अरावली के अंदर किसी भी तरह की कोई नई खदान मुझे नहीं लगता कि जिसको उसको चालू किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज केंद्र ने जिस तरह का निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर इसके बाद अरावली के अंदर किसी भी तरह की नई खदान नहीं जारी की जाएगी और चालू खदानों पर भी सख्त निगरानी। देखिए, उसमें एक आदेश और कहा है केंद्र ने कि जो चालू वर्तमान जो खदान जो चालू हैं उन पर भी सख्त निर्देश दिए हैं कि उन पर भी सख्त निगरानी की जाए। इसमें एक बात समझना जरूरी है तमाम हमारे दर्शकों को और हमारे दर्शकों के माध्यम से जो भी खनन से जुड़े व्यवसायी हैं उनको, कि अभी जो एग्जिस्टिंग खनन है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन उस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लग सकते हैं ICFRE की रिपोर्ट के बाद। और साथ साथ जो संचालित खदानें हैं वहां पर भी सख्त पर्यावरणीय निगरानी, यानी एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस के माध्यम से वहां देखा जाएगा कि किसी तरह का कोई नुकसान तो अरावली को नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता भी केंद्र सरकार ने इसके ऊपर अपनी दिखाई है कि पहले जनमानस, जनता जो चाहती है वो होगा। अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के और भी तरीके हैं, जरूरी नहीं कि उसको खनन से ही बूस्ट किया जाए। और देखिए, जो बेशकीमती खनन है
खनिज शिखा, उनमें तो वैसे भी उनका खनन बहुत कम होता है। हम गोल्ड माइनिंग की बात करते हैं, हम कॉपर माइनिंग की, आयरन ओर की या मैंगनीज की बात करते हैं, बेस मेटल या रेयर अर्थ की बात करते हैं। जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था वो था मैसनरी स्टोन, क्योंकि आम जरूरत का पत्थर जरूर चुनाई पत्थर के तौर पर उसको जाना जाता है, लेकिन उसका जो खनन, अगर वैध खनन 10% हो रहा था तो 90% उसका अवैध खनन हो रहा था। तो निश्चित तौर पर नई कोई रिलीज तो जारी करी नहीं जाएगी अरावली के अंदर, और जो अवैध खनन हो रहा है उस पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, सख्त सजाओं का प्रावधान उसके अंदर किया जाएगा, और जहां जहां अवैध खनन है उसको निश्चित तौर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसको रोका जाएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि केंद्र ने एक साहसी फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का जजमेंट आया था उसके बाद से जो जनमानस जो आंदोलित उद्वेलित हो उठा था उसको भी साधने की कोशिश की है, और निश्चित तौर पर इससे अरावली के संरक्षण और सुरक्षा की दिशा में इस फैसले को मील का पत्थर माना जा सकता है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि केंद्र का फैसला एक ठोस फैसला है, इससे अरावली संरक्षित और सुरक्षित होगी। बिल्कुल निर्मल जी, कह सकते हैं जो मुख्य विवाद और चिंताएं थी वो कुछ कम होते हुए इस फैसले के बाद। शुक्रिया आपका निर्मल जी, खबर पर साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और ये बड़ा फैसला इसलिए है क्योंकि देश भर में, खासतौर पर राजस्थान में, इस फैसले का जब अलग अलग अभियान चलाकर के विरोध हो रहा था